थे। उसका शब्द था चौरंगा करो हाथ पैर तोड़ देते थे। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र में सर कौन किसके किसके जन्म हुए? झांसी की रानी, अब झांसी यहाँ उत्तर प्रदेश में गई है। वो बलवंत नगर था, मराठों का राज्य था। झांसी की रानी मराठी थी। अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, ये सारी महाराष्ट्र के इतिहास है। इनके सभी के इतिहास दो लाइन में भी बोल सकता हूं मैं। इन पराक्रमी महिलाओं का महाराष्ट्र है। उसी महाराष्ट्र में 1219 में 89 में संत ज्ञानेश्वर, उनकी बहन मुक्ताबाई, वो मराठी में उन्होंने कहा था, मुंगी उडाली आकाशे तिने गळी गिळल्या सूर्याशी। सर वो ऐसी थी मुक्ताबाई, चांगदेव, अभी भी बहुत चांगदेव में दिखते हैं। चांगदेव करके एक संत था, वो शेर पे बैठ के आ रहा था। वो सोचता था मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ भला कर रहा हूं। सर प्लीज ब्रिंग द हाउस इन द ऑर्डर। कृपया माननीय सदस्य का भाषण चल रहा। आप सभी से अपेक्षा है कि आप कृपया बैठ जाएं। छोटेलाल जी आप बैठ जाएं। अगर किसी को बाहर जाना है तो चले जाएं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अरविंद सावंत जी बोल रहे हैं, सदन को सुचारू रूप से और व्यवस्थित करने के लिए आप सबसे आग्रह है कि आप बैठ जाएं। मैं आ गया। अच्छा, आप भी आ गए? अच्छा ठीक, तो आगे वो रहेगा, हमेशा रहेगा। सर मुक्ताबाई ने चांदेव का गर्वहरण किया, उसे उपदेश दिया। यह महाराष्ट्र है। जनाबाई संत थी, हमारी परभणी डिस्ट्रिक्ट में से आई थी, मातंग समाज की थी। कानों अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? देंगे। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? देंगे। समाज पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी। उसका एक दो लाइन इनके लिए खास बोलता हूं। अरे मानसा मानसा, अरे मानसा मानसा तुझा झाला रे का। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में अपना संबोधन दे रहे थे। आज जो नारी वंदन अधिनियम का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसे लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है और कहा है कि ये बहनों को सशक्त करेगा, विकास यात्रा में आयाम जोड़ने का शुभ अवसर है। ये महिला आरक्षण के साथ मुद्दा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। और किस तरीके से बहनों को समृद्ध किया जा सके और इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। तो पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर कहा कि हमारे देश में जब जब चुनाव आया है, उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, उसका हाल बुरे से बुरा किया गया है और कभी माफी नहीं मिलती है। कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही है कि हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। महिलाओं को, बहनों को सशक्त करने की कोशिश की जा रही है। विकास यात्रा में आयाम जोड़ने का यह शुभ अवसर है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी कई तंज कसे हैं इस बिल को लेकर। कई तरह के आरोप यहां पर केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं। तो पीएम ने कहा, साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। जब हमारी नीयत साफ है तो हमें शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है। ये गारंटी है, ये मेरा वादा है। पीएम ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने ना दे।
हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। साथ ही जिन जिन सांसदों के द्वारा इस बिल का विरोध किया गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो काले कपड़े पहनकर आए हैं वो नजर का टीका है। मोदी ने कहा, राजनीति में पराजय का डर परेशान करने वाला है। हमारे यहां परंपरा है कि किसी की नजर ना लगे और इसलिए काला टीका लगाते हैं और इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये पीएम मोदी ने उन सांसदों को ये बात कही जो इस बिल का विरोध कर रहे थे। तो पीएम ने राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति पर भरोसा जरूरी है। पीएम मोदी की बड़ी बातें, उनके संबोधन का जो सारांश है वो बता रहे हैं। हम देश को नई दिशा देने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास यात्रा में आयाम जोड़ने का ये शुभ अवसर है। तो कई महत्वपूर्ण बातें उनके संबोधन के दौरान। महिला आरक्षण के साथ मुद्दा नहीं, पीएम ने ये बात कही है। इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। नारी शक्ति पर भरोसा जरूरी है। बहनों को, महिलाओं को समृद्ध करने की जरूरत है। अब विरोध किया तो लंबा नुकसान होगा। तो इस बिल के समर्थन में संबोधन दे रहे थे प्रधानमंत्री। कहा कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं और बेटियां हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं। साथ ही हम टुकड़ों में निर्णय नहीं कर सकते, इसीलिए ये तीनों जो प्रस्ताव है इन्हें लाया गया। राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व है। तो ये पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें, और कहा कि अगर अब इस बिल का विरोध किया तो उसका जो नुकसान है वो लंबे समय तक देखने को मिलेगा। किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने कहा है। परिसीमन में किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। पहले से चल रही परिसीमन प्रक्रिया ही रहने वाली है। परिसीमन प्रक्रिया अनुपात वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। विपक्ष तकनीकी बहानेबाजी कर रहा है। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं